अभी हम दरभंगा के बिरौल में हैं, जो कि मुकेश सहनी का गांव है और यहाँ सुपौल गांव। और यहीं पर आज एक बड़ी वारदात, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। ये पीछे जो मकान आप देख रहे हैं, इसी मकान में जीतन सहनी रहा करते थे, जो कि मुकेश सहनी के पिता थे। और आज इनकी निर्मम हत्या कर दी गई। धारदार हथियार से कई वार किए गए और इनकी हत्या हो गई। जब तड़के सुबह पता चला लोगों को, हालांकि इस मकान को देखें तो अर्धनिर्मित मकान है, पूरी तरह से ये मकान बना भी हुआ नहीं है। इसके आसपास ये जो इस तरफ देखेंगे खाली जगह है और घास पात उगे हुए हैं। इस तरफ उसके बाद आप देखेंगे तो मिट्टी भराई का काम चल रहा था और ये भी पूरी तरह से खाली है। तो यहाँ पर अगल बगल की अगर बात करें तो बस्ती तो है, लेकिन अगल बगल घर नहीं है। एसआईटी को पूरी जिम्मेदारी दी गई है। एसआईटी की टीम जो है वो छानबीन कर रही है। एसआईटी प्रमुख काव्या मिश्रा भी यहाँ पहुंची हुई हैं और वो छानबीन कर रही हैं। अभी अंदर जाकर और पुलिस ने पूरे मामले की तफ्तीश एक बार फिर से की है और चारों तरफ बाहर निकलने का कौन सा रास्ता है इसके बारे में भी पता किया है। साथ ही साथ कहा गया कि एक बॉक्स मिला है, उस बॉक्स में बहुत सारी चीज़ें जो कि लेखा जोखा भी कुछ हिसाब किताब तरीके का उसमें पाया गया है। कुछ पैसे मिले हैं और 3 खाली गिलास भी मिले हैं। तो पुलिस हर बिंदुओं पर जांच पड़ताल कर रही है कि किस तरीके से ये हत्या की गई होगी और किसने इस निर्मम तरीके से जीतन सहनी की हत्या की होगी। हालांकि पूरी तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वही मकान है। इसमें सिर्फ जीतन सहनी रहते थे, जो कि मुकेश सहनी के पिता थे। वो अकेले यहाँ रहते थे। मुकेश सहनी की माँ जो कि 8 साल पहले गुजर चुकी हैं और उनकी बहन और उनके भाई जो कि मुंबई में उनके साथ ही रहते हैं मुकेश सहनी के। और मुकेश सहनी मुंबई और पटना में रहते हैं। ग्रामीण परिवेश में रहने के कारण जीतन सहनी, जो कि स्थानीय लोगों का मानना है कि जीतन सहनी जो हैं वो ग्रामीण परिवेश में ही यहीं पर रहना चाहते थे। मुकेश सहनी ने कितनी बार कहा भी कि आप हमारे साथ पटना में रहें या फिर मुंबई में रहें, लेकिन वो यहीं पर अपने पैतृक निवास पर ही रहते थे। तो बहुत सारे मामले हैं जिस पर एसआईटी का कहना है कि शाम तक बड़ा खुलासा होगा और एसआईटी जांच कर रही है। हालांकि स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। चारों तरफ आप देख सकते हैं कि भीड़ भाड़ पूरी तरह से लगा हुआ है और साथ ही साथ पूरे बिहार के तमाम जो मीडिया के रिपोर्टर्स है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। पुलिस की पुरकस यहाँ पर व्यवस्था की गई है। पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है कि किसी भी तरह की कोई आक्रोशवश कोई विवाद ना हो जाए, कोई बड़ी घटना ना हो जाए, लोग यहाँ पर आक्रोशित होकर कुछ करे नहीं। इसके लिए पुलिस की पर्याप्त यहाँ पर व्यवस्था की गई है। 2 जिलों के एसपी जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, सुपौल के और दरभंगा के। और पूरी डीआईजी भी यहाँ पर आए थे। जिलाधिकारी दरभंगा के वो भी मॉनिटरिंग करने इस जगह पर पूरी तरह से आए थे। छानबीन किया है इन्होंने। और यहाँ पर देखिए यही वो प्रमुख ये मुख्य रास्ता है जिसे क्राइम सीन करके यहाँ पर कवर किया गया है और यही मुख्य रास्ता जिसके साथ अंदर ये घर के जाने का रास्ता और यही वो मकान। और मुकेश सहनी के एक और मकान को आपको दिखाएंगे कि जिसमें मुकेश सहनी आते थे तो रहते हैं। वो मकान महज चंद कदमों की दूरी पर जो कि आगे में है। और ये देखिए ये जो मकान है ये चंद कदमों की दूरी पर ये मुकेश सहनी का एक और मकान है जो कि मछुआ श्रमिक संघ के ठीक सामने है। और ये पूरा इलाका जो है वो मुकेश सहनी के पैतृक निवास का स्थान है। और यहाँ पर पोस्टमार्टम करके बॉडी को लाया गया है और इंतज़ार किया जा रहा है मुकेश सहनी और उनके परिवार के लोगों का कि जैसे ही वो लोग आएंगे तब अंतिम संस्कार का जो कार्यक्रम विधिवत होता है वो किया जाएगा। और इसमें अभी उनके पिता के शव को रखा गया है इसी घर में और यहाँ पर इंतज़ार हो रहा है मुकेश सहनी का। हालांकि पटना से निकल चुके हैं। कल मुहर्रम है इसलिए थोड़ा रश भी है बाज़ार में। मुहर्रम के जो जुलूस हैं वो जगह जगह पर निकल रहे हैं, जिसके कारण रास्ते भी बहुत सारे ब्लॉक हैं। दरभंगा से काफ़ी दूर पर अगर 50-60 किलोमीटर की दूरी पर ये जगह पड़ता है बिरौल सुपौल। और यहाँ पर
ताजिया जुलूस और ऐसे कई जगहों पर हमें भी आने में परेशानी हुई, तो मुकेश सहनी को भी बहुत जगह परेशानी होगी। हालांकि अनुमानतः कहा जा रहा है कि 7 साढ़े 7 बजे तक मुकेश सहनी अपने निवास स्थान पहुंचेंगे और उसके बाद जो अंतिम संस्कार की विधि है, जो क्रियाक्रम होगा वो किया जाएगा। हालांकि जो देखने वालों का तांता है वो सुबह से ही लगा हुआ है, क्योंकि मुकेश सहनी जो कि वीआईपी सुप्रीमो विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बड़े नेता हैं, मल्लाह समाज सहनी समाज के बड़े नेता हैं और उनके पिता की हत्या हुई है। हालांकि हत्या तो हत्या होती है और लॉ एंड ऑर्डर पर बहुत बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। सुशासन की सरकार में इस तरह से अगर हत्याएं होंगी, लूटपाट होंगे, मर्डर होंगे तो सवाल तो उठेंगे ही उठेंगे। और ये घनी आबादी वाला क्षेत्र है, ऐसा नहीं है कि आबादी नहीं हो और सुनसान इलाका हो। यहाँ आप देख सकते हैं कि चारों तरफ मकान है, दुकान है और मार्केट का इलाका है। ये मार्केट से थोड़ा सा हम अंदर आएंगे तो ये इलाका पूरी तरह से आपको देखने को मिलेगा, आबादी वाला इलाका। और यहाँ पर ये जो मछुआ श्रमिक संघ का ये जो आप देख रहे हैं एक मार्केट बनाया गया है, शांति नगर इसका नाम है, मछली मार्केट जहाँ पर है। और ये देर रात तक कहा जा रहा है कि इसमें जो लोडिंग अनलोडिंग का काम होता है, क्योंकि मछली मार्केट है तो देर रात तक इसमें काम धाम चलता रहता है। और इस तरह से बिजी मार्केट में हत्या हो जाना, वो भी एक हाई प्रोफाइल व्यक्ति के पिता का, ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही चैलेंजिंग है पुलिस के लिए। और जैसा कि डीआईजी दरभंगा के और एसएसपी ने भी कहा कि जल्द से जल्द हम इस पर इसका खुलासा करेंगे। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पटना की तरफ से भी कहा गया है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ भी की जा रही है और जो भी मामला होगा वो सामने लाने की बात कही जा रही है। एसआईटी को पूरी जिम्मेदारी दी गई है, इस पूरे जांच की जिम्मेदारी एसआईटी कर रही है और एसआईटी प्रमुख भी यहाँ पर मौजूद हैं और छानबीन कर रही हैं। हालांकि देखिए उनका भी कहना है कि शाम तक बहुत कुछ निकल के आएगा, कुछ खुलासा होगा। 3 ग्लास मिले हैं, जो कहा जा रहा है कि खाली प्लास्टिक के ग्लास 3 मिले हैं, पानी के बोतल मिले हैं और एक बंद बॉक्स मिला है जिसमें कुछ हिसाब किताब लिखा हुआ था, कुछ पैसे मिले हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको देखना होगा। और जिस तरीके से हत्या की गई है, क्योंकि एक वार नहीं है और कई वार जो किए गए हैं और पूरी तरह से आप अगर तस्वीर को देखेंगे जो उनके पिता का शव है तो आप देख नहीं पाएंगे, क्योंकि विभत्स तरीके से हत्या की गई है। तो बहुत सारे जो इशारे हैं वो हो रहे हैं। हालांकि मुकेश सहनी ने कहा है, जो पटना में मुकेश सहनी ने बयान दिया है कि उनके चेहरे पर दिखा उनके पिता के मौत का गम भी दिखा। पूरे परिवार के साथ मुकेश सहनी अपने पैतृक निवास से सुपौल बिरौल में आने वाले हैं। पटना में उन्होंने अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ने की बात कही है और न्याय मिले सुशासन की सरकार पर। हालांकि कोई राजनीतिक टिप्पणी मुकेश सहनी की तरफ से नहीं आया है अभी तक, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से राजनीतिक टिप्पणी आई है। मंगल राज सुशासन की सरकार पर कहीं ना कहीं सवाल उठाए गए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि क्या यही मंगल राज है जहां हत्याएं होती हैं और कोई भी सुरक्षित नहीं है। जब एक बड़े नेता के पिता की हत्या हो सकती तो आम आदमी की क्या औकात है। तो इस तरह से राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से प्रतिक्रियाएं आई हैं। जेडीयू की तरफ से कहा गया है कि अपराधी जो भी होगा उसे जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की तरफ से भी ये कहा गया कि अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और जल्द ही अपराधियों को पकड़ के सलाखों के पीछे रखा जाएगा। हालांकि आज गमगीन माहौल है पूरा, चारों तरफ लोगों का नज़ारा जो है वो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर और लोग आ रहे हैं उनके शव को देखने के लिए, अंतिम दर्शन के लिए। जो जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है, सुबह लगभग 8 बजे लोगों को पता चला कि हत्या हो गई है, क्योंकि आसपास के लोगों ने जीतन सहनी को आज नहीं देखा। रोज़ निकलते थे, रोज़ सुबह में लोगों से मुलाकात होती थी, लेकिन आसपास के लोगों का कहना है कि आज काफ़ी देर तक वो नहीं निकले। तो कुछ शंका हुई लोगों को और जब घर के अंदर जाके देखा गया तो उसमें उनका शत शव पड़ा हुआ था और उस समय से ही पूरा इलाका आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखने के लिए लोगों का जमावड़ा है, भीड़ है और इस तरह की घटना जो कहीं ना कहीं बहुत सवाल
खड़े कर रही है पुलिस पर, प्रशासन पर, विधि व्यवस्था पर और सरकार पर। जवाब तो देना होगा। विपक्ष भी कह रहा है कि इस तरह से। आप लोग को कितने बजे पता चला? हम लोग को तो 8 बजे पता चला। 8 बजे पता चला। कैसे, मतलब कोई गया अंदर में देखने? नहीं, चाय की दुकान में बैठे हुए थे तो एक फोन किया यहाँ से मल्ला कोई, उस आदमी को, तो वो बतलाया ऐसे से मर्डर हुआ। अच्छा। तो लोग आया देखने, तब जानकारी हुआ आदमी को। अच्छा, 8 बजे से जानकारी हुआ कि हत्या हो गई। हाँ, क्या कि ये तो चलता फिरता बाजार है, घनी आबादी है, कोई सन्नाटा भी नहीं, इस तरह से हत्या हो गई। हाँ, वो तो जो है ना, अब कैसे क्या हुआ वो तो जो ये मार्केट जो है, ये मछली मंडी, मछली मार्केट, तो यहाँ पे एनी टाइम आदमी रहता है ना। देर रात तक रहता होगा। हाँ, लोडिंग अनलोडिंग होता है। हाँ, मछली आता है जाता है। देखिए, यहाँ पर जो देर रात तक ये मछली मार्केट, जो मछुआ श्रमिक संघ का इलाका है, और इसके ठीक बगल में महज 50 मीटर भी मुश्किल से वो इलाका नहीं होगा, वो घर नहीं होगा, अर्धनिर्मित मकान है जहाँ पर ये हत्या को अंजाम दिया गया है। और यहाँ पर ये बड़ा मार्केट है और इसके आसपास देखेंगे घर है, मकान है, और यहाँ पर इतनी बड़ी घटना। यहाँ पर तो घनी आबादी का क्षेत्र है। हाँ, घनी आबादी है। रात तक मतलब लोग रहता है। ये हम दूर का है, समस्तीपुर जिला का। हमको इतना अच्छा, समझते होंगे, लेकिन हमको यहाँ घर नहीं है। समस्तीपुर जिला मेरा घर है। अच्छा, सुन के आए हैं देखने? सुनने के लिए, सुनने तो आए हैं। अच्छा, देखने आए हैं। देखने के लिए आए। क्या कहिएगा, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठ रहा है? हम विशेष, हम क्या विशेष बोलेंगे सर जी, यहाँ को हम वादी नहीं हूँ, यहाँ कुछ जानकारी हम कुछ नहीं बोल सकते इसके बारे में। देखिए, समस्तीपुर से लोग आए हैं देखने कि आसपास के लोग, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, क्योंकि विकासशील इंसान पार्टी और मल्लाहों की सबसे बड़ी पार्टी मुकेश सहनी ने बनाई थी। मल्लाहों के कल्याण की बात करते हैं, उनके उत्थान की बात करते हैं। उनके पिता हैं जीतन सहनी, जिनकी हत्या हुई। क्या कहिएगा? हम सब तो भागलपुर से आ ही रहे हैं। अच्छा, भागलपुर से आ रहे हैं। तो कैसे, कब पता चला आपको? हम सबको करीब 9 बजे पता चला। 9 बजे पता चला। उसके बाद अभी आ ही रहे हैं। अच्छा, भागलपुर से आए हैं, पार्टी से जुड़े हुए हैं? हाँ, पार्टी से जुड़े हुए हैं। सुपौल से। तो किस सरकार पर सवाल उठाया जा रहा है? लॉ एंड ऑर्डर की नीतीश कुमार बात करते हैं, एनडीए सरकार बात करती है। क्या इस पे अब मैंने मर्डर बराबर होते ही रह रहा है। लॉ एंड ऑर्डर पर मैंने क्या इस पे मैंने बात कहा जाए। अगर तो देख रहे हैं कि मैंने कहीं मैंने जो है रेप हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कल लूट हो जाता है। कल 2 बच्चा का मैंने हत्या कर दिया है, जीभ काट लिया है, आँख फोड़ दिया है। तो अब इससे बड़ा क्या घटना होगा? बिहार की ये स्थिति, जब बड़े नेता सुरक्षित नहीं है तो हम लोग कैसे सुरक्षित हैं? सबसे बड़ा तो ये सवाल है। जब हमारे नेता पूर्व मंत्री जो मुकेश सहनी, उनके पिताजी को इस तरह दिन दहाड़े रात को मतलब 12 बजे लगभग पता चल रहा है कि मारा गया है, और हम लोग 8 बजे सुबह जब देख। एनडीए की सरकार जंगल राज कहती थी पहले के सरकार को, लालू यादव की सरकार। अभी क्या है? भयानक हो गया है। रात चलते हत्या, लूट, बलात्कार हो रहा है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? इस पर संज्ञान सबको लेना चाहिए। जब बड़े नेता के पिताजी का ये हाल है तो गरीब गरुआ आम आदमी का क्या हाल होगा? आप ही बताइए। क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग मांग कर रहे हैं कि हत्यारा को गिरफ्तारी जल्दी जल्दी हो। पुलिस कह रही है कि चोरी चकारी का कुछ मामला होगा, क्या लगता है? अब तो जांच होने के बाद ही पता चलेगा ना कि क्या मामला है। एसआईटी की टीम गठित कर दी गई है। एसआईटी प्रभारी भी यहाँ पर काव्या मिश्रा, जो कि एसआईटी प्रमुख हैं, वो जांच पड़ताल कर रही हैं दोनों जगहों पर। और जहाँ पर ये हत्या हुई है उस पूरे मकान के इर्द गिर्द चारों तरफ देखा गया है जो जाने का रास्ता है। लेकिन हलचल, कौतूहल और सवाल ये तो बना हुआ है। सवाल सरकार पर, सवाल सुशासन पर, सवाल एनडीए के कहने वाली सरकार पर कि सुशासन का राज है। लेकिन ये कोई पहली घटना नहीं है। ये एक ऐसी घटना है जो मुकेश सहनी है, सन ऑफ मल्ला, उनके पिता के मर्डर की बात है, तो इतना बड़ा मैटर है। लेकिन हत्याएं होती हैं, हत्याएं हो रही हैं, लूटपाट हो रहा है, और ये पूरे बिहार में हो रहा है, हर जगह हो रहा है। सवाल तो उठना लाजमी है कि लॉ एंड ऑर्डर का क्या हाल है, विधि व्यवस्था कैसी है, और अपराधी का मनोबल इतना बढ़ा हुआ क्यों है। अभी आप बिरौल से ये पूरी तस्वीर देख रहे हैं, और ये वही जगह है जहां आज पूरे देश की मीडिया मौजूद है और एक सवाल कर रही है सरकार से
कि हत्याओं का सिलसिला कब रुकेगा, कब अपराधियों का मनोबल टूटेगा और सरकार मजबूत होगी, सरकार की पुलिस मजबूत होगी। बने रहें बिहार लाइव नाउ के साथ, हिंदी खबर के साथ। मुझे मुकेश चौरसिया को हमारे सहयोगी सरोज कुमार गुप्ता के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।